बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड में क्या फर्क है, लेक्चर देखने के बाद जनाब आपको समझ आ जानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है सर? ये इस्तेमाल इसका ये है कि ये इस्तेमाल होते हैं यूज टुगेदर विद मेन वर्ब। ये जो आपका मेन वर्ब है उसके साथ क्यों इस्तेमाल होते हैं? टू शो, जाहिर करने के लिए। क्या जाहिर करने के लिए? द वर्ब्स टेंस, कि वर्ब में कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस इस्तेमाल करने के लिए हम। और साथ ही साथ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नेगेटिव या ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है ये बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। ठीक होगा सर। अब जो मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, मोस्ट कॉमन और भी है इसलिए मैं मोस्ट कॉमन, वो कौन कौन से हैं सर? हैव है, बी है और डू है। अब हम सभी जानते हैं इन्हीं से बाकी हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं। मिसाल देखिएगा, बी है, इसी से इज है, इसी से आर है, एम है, वाद है, वर है, हैज यहां से आ गया, हैव है, आगे डू लिखा हुआ है, डू से डिड है। अब हम जुमलों की मदद से हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे, फिर हम जुमलों की मदद से क्वेश्चन वर्ड्स को समझेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा सर। मिसाल देखिएगा, जैसे डू है तो हम कहते हैं डू यू लाइक मी। मैं आपको अभी समझा देता हूं सारा। डू यू लाइक मी। डज ही लिव हियर। आगे देखिएगा, एम आई बोरिंग यू। एम आई बोरिंग यू। अगर आर यू मैड, हैव यू फिनिश्ड। और कौन से हो सकते हैं मजीद? हैज ही कम येट, वाज ही अ थीफ। क्वेश्चन मार्क लगाते जाए साथ। आखिरी है वर यू कमिंग। डिड रह गया सर, डिड ही कम। आपने देखा कि इन सब से हमने कोई ना कोई सवाल पूछा है। जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डज ही लिव हियर, क्या वो यहां रहता है? एम आई बोरिंग यू, क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूं, उकताहट का बायस बन रहा हूं? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? हैव यू फिनिश, क्या तुमने मुकम्मल कर लिया? हैज ही कम येट, क्या वो अभी आ गया है? वाज ही अ थीफ, क्या वो चोर था? वर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? डिड ही कम, क्या वो आया? तो अगर आप गौर करो तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हो। हां में दे सकते हो, ना में दे सकते हो। अब जो क्वेश्चन वर्ड है, इनके जरिए आप पूछते हैं सर ओपन एंडेड क्वेश्चन। लो जी, अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं सर? तो आपको बता दिया जाए ऐसे सवाल जिनका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता, ऐसे सवालों को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अमूमी तौर पर हमारे ज़हनों में होता है कि जो WH फैमिली है ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है अमूमी तौर पर। अब देखिए मिसाल, जैसे हु है, व्हाट है, वाई है, व्हेन है। ठीक होगा। अब हु इस्तेमाल करते हैं हम कौन के लिए, कौन सा शख्स। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। आगे जो व्हाट है,
व्हाट हम स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज है उसको हम खास जो चीज है उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड। आगे जरा वाई, वाई का इस्तेमाल हम करते हैं रीजन के लिए, यानी कि वजह देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री। व्हेन का इस्तेमाल हम करते हैं वक्त के लिए, जैसे व्हेन कैन आई गो ऑन वेकेशन। अभी कुछ रहते हैं जैसे विच है और व्हाट है, ये दोनों विच व्हाट क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, विच कौन सी या कौन सा, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा विच डिश शुड आई चूज, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क्स आपके आगे लगाने, क्योंकि हम इनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे है वर्ड का हमने इस्तेमाल कर लिया। आगे सारा है हाउ, हाउ नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला इसी पर देंगे, क्योंकि हाउ में आगे मजीद बनता है हाउ मच और हाउ मैनी। ये काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए एग्जांपल, हाउ डू आई स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग। तो एंड में हमने क्या सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले जिनका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं जो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए हम वर्ब का टेंस जाहिर करते हैं। साथ ही साथ हम इनसे नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का भी काम लेते हैं। दूसरी तरफ जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like this video. Please share this video to your friends and family members. That's all for today. So nice of you. Thank you.